हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए, और ये नो कांटेक्ट में है। तो देखते हैं। द साइकिक टैरो ऑरिकल डेक यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं शैडो ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी। एंजल के मैसेजेस नहीं है, आपके पर्सन के मैसेजेस होंगे जो वो आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको कोई ऑफ़र करे और बोले कि मैं कोई पर्सनल रीडिंग दे रही हूँ, तो मैं किसी को कोई पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। और जो चीज़ भी रेजोनेट करे प्लीज़ उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको अपनी लाइफ पे बिल्कुल इन्फोर्स नहीं करिएगा, ठीक है। चलते हैं रीडिंग की तरह। और देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है। सबसे पहला आपका कार्ड आया इंट्यूशन, फिर आया है बैलेंस, और फिर आया है अवेयरनेस। अगर आप देखें 1 आया है, 2 आया है और फिर 11 आया है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। अगर मैं 1 को देखूं, ये रेगुलर टैरो में मैजिशियन का कार्ड है, और जो 2 है ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और 11 जो है, जो बैलेंस का कार्ड आया है, ये जस्टिस का कार्ड आया है। आपका पर्सन जो है वो एक कहते हैं ना ट्रिक्स्टर है, बातें बनाने का बड़ा माहिर है, और अभी भी आज भी बातें बना रहा है। मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो वो कहना ये चाहता है कि आप जैसी प्योर सोल उसने कभी नहीं देखी। आप जैसा एक कहते हैं ना, आपके इर्द गिर्द वो ऑरा है, या वो आपके इर्द गिर्द वो एनर्जी है जो एक नेगेटिव आदमी को भी सही कर दे। आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहता है, उसकी डीपेस्ट फीलिंग ये है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ, अभी नहीं, लेकिन दूंगा ज़रूर। हो सकता है वो बातें बना रहा हो सकता है वो रियली ये चाह रहा हो, क्योंकि मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ और ये डीपेस्ट है। मेरा दिल कहता है कि ये सिंसियर फीलिंग है, लेकिन मैजिशियन आया है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर चालाकी है, बातें करने का माहिर है, चाहे मेल है या फीमेल है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको इस बार जस्टिस हर वे में देगा, इमोशनली भी देगा, पैशनेटिवली भी देगा, मनी वाइज भी देगा, और आपको इमोशनली बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि आपके इमोशंस को वो अंडरस्टैंड करने लगे हैं। शायद पहले वो अंडरस्टैंड ना करते हों। मुझे लगता है सबसे पहले तो वो ये कहना चाहते हैं, जो उनकी डीपेस्ट फीलिंग है आपके लिए आज, कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत अच्छा पर्सन है, आप बहुत प्योर सोल हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी नेगेटिविटी से आपको तंग किया, अपनी जादुई बातों से आपको बहुत तंग किया, लेकिन अब वो इन सब चीज़ों से फाइट करना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहते हैं। मुझे लगता है आज वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनका जो क्राउन चक्रा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि उनके दिल में या और उनके माइंड में आप बहुत बहुत स्ट्रांगली हैं, और उनको ये लगता है कि आपसे अच्छा पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता है। मैं बार बार यही कहूँगी कि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे नहीं मालूम है कि आप क्या, यानी कि आप उसको कैसे लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये उनकी सिंसियर फीलिंग है। मुझे लगता है उनका जो क्राउन चक्रा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस बारे में, और वो इस बात को स्ट्रांगली अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी वर्थ क्या है। और मैं एक बात और बताऊं कि उनको अवेयरनेस है, और वो अपने आप को बैलेंस पर्सन भी कर रहे हैं, वो बैलेंस भी कर रहे हैं, क्योंकि जब क्राउन चक्रा बैलेंस्ड है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं
they know about your worth and they know what he is or she is doing now. मुझे लगता है कि वो आपको इस बार जस्टिस देना स्ट्रांगली चाहेंगे. Three of Cup, rejoice, celebration, Taurus, Virgo, Capricorn, sorry, Cancer, Scorpio, Pisces. Number 9 आया है Solitude. ये रेगुलर टैरो में हर्मिट का कार्ड है और ये 3 ऑफ कप्स है. मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो डीपेस्ट फीलिंग है वो ये है, सबसे पहले उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है. उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्सन स्ट्रांगली है. उनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी बन सकती है. वो आपके साथ एक नया, कहते हैं ना कि एक नया इतिहास या एक नया लेसन या एक नया सबक लिखेंगे. लेकिन उन्हें लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. उनको टाइम नहीं है अभी इन सब चीज़ों का, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैच्योर पर्सन पहले भी था, मैनिपुलेट पहले भी था, लेकिन नाउ ही इज़ थिंकिंग वाइसली और शी इज़ थिंकिंग वाइसली. उनको लगता है कि मुझे अपने हर कार्ड अब सही खेलना है. अब ये नहीं सोचिएगा कि कार्ड मतलब वाकई कोई ताश खेलना है. कार्ड मीन्स मतलब कि अब उन्होंने हर कदम फूक फूक के उठाना है, हर कदम को सोच समझ के वाइसली डिसीजन लेना है. क्योंकि पहले जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ की वो वर्क नहीं हुई और आप दोनों अपार्ट हो गए या अलग हो गए. नाउ दे आर थिंकिंग कि मुझे अब हर चीज़ को सोच के समझ के कदम बढ़ाना है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खो दिया. मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अगर आपके साथ जब तक नहीं होंगे या आपके साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होगा या आपके साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं करेगी, वो कामयाब नहीं हो सकते. कहीं ना कहीं वो आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं. एंजल, मुझे बताइए कि उनकी डीपेस्ट फीलिंग आज की क्या है. ट्रुथ, लास्ट कार्ड निकालेंगे. फाइव ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज. और आखिरी कार्ड आया है, ये देख लीजिए, 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्पिरिचुअल यूनियन. मुझे इन सब कार्ड को देख के बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आपका पर्सन आपके पास आने के लिए बेताब है, यूनियन चाहता है, लेकिन हर्मिट मोड में है. 20 जो कार्ड आया है ये एक जजमेंट का कार्ड है, एक ट्रुथ का कार्ड है, एक पावर का कार्ड है, एक कहते हैं ना डिसीजन लेने का कार्ड है, अपने आप को मनवाने का कार्ड है. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल थिंग्स भी हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मुझे अपनी दुनिया में फाइनेंशियली और मटेरियली तौर कहते हैं ना कि मटेरियल जो चेंजेस हैं उसको सही करना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो आपको ऑफ़र कर सकें. उसके अलावा ये जो 2 ऑफ कप आया है, मुझे लगता है कि वो आपको अब वाकई में अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ देना चाहते हैं. उन्हें लगता है ये राइट थिंग नहीं थी जो उन्होंने आपके साथ की थी. और आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है, ये 5 ऑफ वंस नहीं है, 5 ऑफ पेंटिकल्स. आई डोंट नो व्हाई आई सेड 5 ऑफ वंस, मे बी एनर्जी हो, लेकिन ये 5 ऑफ पेंटिकल है. तो आपके कार्ड्स यही बताते हैं कि उनकी डीपेस्ट फीलिंग, क्योंकि ये लास्ट कार्ड है, डीपेस्ट फीलिंग है कि स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा था, इमोशनली आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, फिजिकली वर्ल्ड में आपके साथ चाहते हैं. उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने भी उनको सज़ा दी है जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन अब वो आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन राइट टाइम पे. उन्हें लगता है अभी वो राइट टाइम नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा वो कभी उस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे या पीछे नहीं हटेंगे. उन्हें लगता है कि आप उनका वो पर्सन है जिसको वो हर चीज़ पे हासिल करना चाहे. मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग भी आई है कि
या तो आपका पर्सन जो है उसको शक करने की बहुत बीमारी है, या शक नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने फैसलों पे कायम ना रहने के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि अगर जो चीज़ कमिटमेंट कर लेते हो वो ना कर पूरा ना कर पाते हो, मुझे लगता है दे आर वर्किंग ऑन दैट। हो सकता है जो शक, जो उनको हर चीज़ पे शक होता है, वो उस चीज़ को भी सही करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन जो है इस बार जब भी आएगा वो अपने पूरे पूरे राइट वे में आएगा, हर चीज़ को सोच के आएगा, और यही उसकी डीपेस्ट फीलिंग है कि मैं इस बार आऊँगा तो मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी है कि जो आपके लिए लाइफ में ख़राब हो। वो हर चीज़ वैसे करेंगे जो चीज़ें उनको आगे की तरफ बढ़ा सकें। देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। आई प्रिटेंड यू डोंट मीन दैट मच। जो मैंने आपसे बात की थी कि आप लोग मुझसे कहते हैं, और फिर मैं हमेशा आपको यही देती हूँ इन आंसर कि नो कांटेक्ट में 50 साल से भी हूँ, लेकिन वो आज भी आपका सोचते हैं। और यही कार्ड आया है, ये आई प्रिटेंड यू डोंट मीन दैट मच। वो प्रिटेंड करते हैं क्योंकि देखें, जैसे आपने मोहब्बत की, उस पर्सन ने भी तो मोहब्बत की होगी, कुछ तो टाइम गुजारा होगा। तो जब आपके दिल में उस, कहते हैं ना कि उस शमा या उस फ्लेम की गर्मी ख़त्म नहीं हुई जो आप मोहब्बत फील करते हैं, तो उस पर्सन के दिल से कैसे ख़त्म हो सकती है। क्योंकि मेरा मानना ये, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट मेरा मानना ये है कि जब एक दिल किसी को याद करता है तो दूसरा दिल भी याद कर रहा होता है, या दूसरा हार्ट भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। क्योंकि मोहब्बत एक तरफा भी अगर होती है तो कहीं ना कहीं आँख दूसरी तरफ भी लगी हुई होती है। आई वंडर्ड हाउ फार दिस वुड गो। उनका यही है कि उन्हें नहीं मालूम है कि वो खुद सोच रहे हैं कि ये कब तक ऐसे चलेगा, कब वो राइट टाइम आएगा, कब वो आपको अप्रोच करेंगे, कब वो आपके पास आके बोल पाएंगे कि हाँ मुझे ज़रूरत है, या मुझे चाहिए, या मुझे तुम्हारे पास आना है, या मुझे तुमसे बात करनी है, या मुझे तुम्हारे से मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहता हूँ। लेकिन इन सब के लिए ओ गॉड बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। उन सब के लिए उन्हें टाइम चाहिए। जैसे उन्होंने एक हर्मिट मोड किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि एक हर्मिट मोड में है, वो अभी कोई चीज़ आपसे कह नहीं सकते क्योंकि वो खुद श्योर नहीं है कि उन्हें अभी चाहिए क्या, अगर चाहिए तो कब चाहिए, कैसे चाहिए। आई फेयर दैट यू विल रिजेक्ट मी, ये भी एक बहुत बड़ा वो है। मेरी शायद जो लास्ट मैंने रीडिंग की थी उसके अंदर भी मुझे जो एनर्जी हुई थी, जो मैंने आप लोगों को बार बार कहा था, नहीं है तो मेरी इससे पहले वाली रीडिंग है या उससे पहले वाली है, अगर देखना चाहें, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये लगता है कि आप उन्हें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनके इतने रिकॉर्ड्स बन चुके हैं झूठ बोलने के, चीटिंग करने के, आप उन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। योर बॉडी लैंग्वेज से सो मच। उन्हें लगता है कि शायद वो आपको कहीं देखें तो उन्हें पता लग जाएगा कि आप आज उनके साथ क्या चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज इधर मीन्स है कि आपका उनसे बात करना, उनको देखना, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो रिएक्शन पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, उसके बाद शायद वो फैसला कर पाएंगे। आई नो मोर देन यू थिंक। मुझे लगता है कि शायद आपको ना पता हो, लेकिन वो आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और उन्हें आपको नहीं, मैं जैसे पहले भी हज़ारों बार कह चुकी हूँ, आपको लगता है कि वो कांटेक्ट में नहीं है, वो केयर नहीं कर रहे, वो देख नहीं रहे, वो सब देख रहे हैं। जब भी उन्होंने कहा आई नो मोर देन यू थिंक, आपको लगता है, लेकिन वो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, शायद आपको ना पता हो। लास्ट कार्ड निकालेंगे। आई नो यू आर वॉचिंग मी। ये मुझे आपकी तरफ से लग रहा है,
और हो सकता है उनकी तरफ से भी हो। उनको लगता है कि शायद आप भी उन्हें वॉच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप वॉच कर रहे हैं, आपके पास भी न्यूज़ है। और ये भी मुमकिन है कि ये आपकी तरफ से मैसेज हो उस पर्सन को कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे वॉच कर रहे हो, चाहे किसी और आईडी से, किसी वे से, क्योंकि मुझे लगता है कोई ना कोई हैविली स्टॉकिंग कर रहा है। लेकिन कौन है आप लोग बताइएगा, आप हैं या दूसरा पर्सन है। लेकिन मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स नहीं कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं कर रहे हैं, ये कोई और ही हैं, ये दूसरी ही वही है, आपके पर्सन है जो आपको वॉच कर रहे हैं। एक कार्ड और निकालते हैं। आई कुडंट टेल यू फेस टू फेस। उन्हें लगता है जब आप सामने आएंगे तो दे थिंक के ही और शी कुड नॉट टेल यू फेस टू, यानी कि जो भी उन्होंने गलत किया उन्हें लगता है कि शायद वो आपके सामने ना कह पाएँ, शायद वो मैसेज करके आपको बता दें, लेकिन उसके अलावा वो आपसे अभी कुछ ना कह पाएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका, मुझे लगता है आपकी जो एक प्रेजेंस है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप लोग शुरू से ऐसे रहे हों, हालांकि आप लोग बहुत स्वीट हों, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों से लोग जो है ना बातें करने में थोड़ा सा घबराते होंगे, क्योंकि शायद आप लोग थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हों। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग दिखने में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सामने वाला समझता है कि अगर हमने इससे बात की ना तो कहीं एक आध मुक्का वुक्का ना मार दे, ये पंच ना मार दे। तो बहरहाल ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।